आत्मीय सुंदर साथ जी, आज मार्फत सागर का तीसरा प्रकरण संपूर्ण हो चुका था कल। आज चौथा प्रकरण बाग तीनों गिरों की फैल हाल मकान, यानी कि बाग माने प्रकरण तीनों गिरों तीनों सृष्टियों की, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, फैल हाल मकान, यानी कि उनकी कथनी मतलब कहनी और रहनी, कहनी रहनी और उनका स्थान कहाँ से वो आने, ये प्रकरण चलने वाला है। पहली चौपाई दोहरा लें। श्री मोहम्मद कहे मोमनों पर बरसत बदली हो, हक बका अर्श अजीम में पटकोल लिए बदली पटकोल। चौपाई जो लोग पटना खोलिया बका का तो लोग खाना दुनी बीच रहा। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि जब तक इस नश्वर संसार में जो लोग पटना खोलिया बका पट माने दरवाजा द्वार, जब तक अखंड परम धाम का दरवाजा नहीं खुला तो लोग फना दुनी बीच रहा। जब तक अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं आया और वहाँ का दरवाजा नहीं खुला, तब तक फना दुनी बीच रहा। इस नश्वर संसार में अज्ञान अंधकार पूर्ण रात्रि थी, अज्ञान अंधकारमयी रात्रि थी। जब ज्ञान आया तो वहाँ के दरवाजे खुले, सबको मालूम हुआ कि इससे भी आगे कुछ और है, यानी हद परे बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागीर। तब वहाँ का ज्ञान हुआ। मार्फत दिल मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? आखिरी मोहम्मद। इनके हृदय में जब ये मार्फती ज्ञान का सूर्योदय हुआ, करे दिन देखाए हक जान, और इन्होंने सबको पूर्ण पहचान कराई, पर ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पहचान का संदेश दिया, कराया। करे दिन देखाए हक जात, हक जात यानी परम धाम के, परम धाम में जो भी ब्रह्मात्माएं हैं इनको भी उनके दर्शन कराए, यानी कि उनको भी जो उनकी परात्म बैठी है उनको भी बताया। जब उन्हें पूर्ण पहचान हुई ब्रह्मात्मा को, तो उनकी परात्म को न पता चला कि हमारी परात्म वहां बैठी। पहले शरत करी मोहम्मद, रसूल मोहम्मद ने अपने समय में, कुरान पवित्र कुरान में कहा गया है कि रसूल मोहम्मद ने अपने समय में ये वादा किया था। शरत माने वादा किया था, हक हम आवेंगे आखिर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और मैं साथ में, मैं आखिरत में आऊंगा, क़यामत के समय में आऊंगा। हक हम आवेंगे आखिर, आखिर में आएंगे, क़यामत के समय मैं भी आऊंगा। क्यों आऊंगा? इनकी सिफारिश, इनकी हम सिफारिश करेंगे ब्रह्म सृष्टियों की। द्वार खोले तब हक बका, करे दिन शिकायत बजा, और आखिरी मोहम्मद आकर के द्वार खोले तब हक बका, वो आकर के अखंड परम धाम के दरवाजे खोलेंगे, करे दिन शिकायत बजा, और फिर आत्म जागृति का घोर करेंगे। और ऐसे ही समय में इनकी सिफारिश कौन करेंगे? रसूल मोहम्मद, क्योंकि उन्हीं के अंदर है वो इनकी ब्रह्मात्माओं की सिफारिश करेंगी। जो कहा गया था ना कि तुम भी साक्ष्य रहोगी, हम भी अपनी साक्ष्य देंगे, खुदा स्वयं खुद की गवाही देगा, तो ये उनकी सिफारिश करेंगी जब ज्ञान का सूर्योदय होगा। तभी दुनी पाक होसी, तभी होशिएगी, और जब ये ब्रह्म ज्ञान आ गया तभी दुनी पाक होसी। उसी समय में ये दुनिया, जब जागृत बुद्धि का ज्ञान आ गया संसार में, तो ये अपने विचारों से पवित्र हो। जो द्वैत का विचार है, द्वैत का विचार था, जो इब्लीस सबके ऊपर राज्य कर रहा था, तो नास्तिकता अधर्म की ओर ले जाने वाले थे वो विचार, धर्म की राय को ले जाने वाले नहीं थे।
लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होने से तभी दुनिया पाप हो, तब ये दुनिया वाले पवित्र होंगे और तभी होशी एक दिन जब उनके विचारों में परिवर्तन आएगा ज्ञान के द्वारा, तभी होशी एक दिन उसी समय एक धर्म के तले सब आएंगे, एक धर्म की तरफ सब बढ़ेंगे। जब मुआ सबों का शैतान तब आया सबों आपी। जब सबके अंदर से द्वेष, अपवित्रता और मलिनता सब हट गई, यानी धर्म पे उसको विश्वास आने लगा, तो अपने आप दज्जाल मर जाएगा। जब मुआ सबों का शैतान, जो सबके अंदर शैतान राज्य कर रहा था, धर्म की राह से बिगा रहा था उन सबको, तो जब सब लोग समझने लगे, ज्ञान प्राप्त करने लगे, तो अपने शैतान का काम समाप्त हो गया। तो जब मुआ सबों का शैतान, सबके अंदर से जो कुफ्र था, झूठ था, वो समाप्त हो गया, तब आया सबों आपने, तब सबको धर्म पर विश्वास आया, वाणी पर विश्वास आया। इत इमाम करे इमामत, और महामती श्री प्राणनाथ जी ने ये ज्ञान ला करके संसार में, यानी कि ये मार्फती ज्ञान दिया गया, जिसको विज्ञान भी कहते हैं, जिसको पूर्ण ज्ञान भी कहते हैं। इसके द्वारा जो नेतृत्व करने का कार्य था, इन्होंने सबके ऊपर नेतृत्व किया। इमाम की इमामत, यानी इमाम महदी स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबके ऊपर नेतृत्व किया। हक बका सूरत देखा, अखंड परम धाम की सूरत देखा, यानी कि इन ब्रह्मात्माओं को भी उनके परात्म के दर्शन कराए ज्ञान के द्वारा। करे मोमिनात मोमिन सिजदा, और जो भी ब्रह्म प्रियाएं थी, जिसको कुरान में मोमिन कहते हैं, वो मोमिनात यानी कि जो मोमिनों के लक्षण हैं, जो ब्रह्मात्माओं के लक्षण हैं, उसी तरह उन्होंने परब्रह्म परमात्मा के ऊपर नमन किया, प्रणाम किया। करे मोमिनात मोमिन सिजदा, जब उनको पूर्ण पहचान हो गई धनी की, अखंड परम धाम की हो गई, अपने स्वरूप की हो गई, तब वो उन्होंने यहीं बैठे बैठे क्या किया, अपने उसी अनुसार से जैसा उनको करना चाहिए, उसी श्रद्धा भक्ति के साथ उन्होंने परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया, नमन किया। कराए इसके खुद ही उड़ाए, कैसे किया? जो सबके अंदर अहंकार भरा हुआ था, तो धनी ने वो प्रेम दे करके अहंकार दूर कर दिया, क्योंकि अहंकार झुकना नहीं जानता और प्रेम नमन करना जानता। प्रेम सबको झुका देती है, प्रेम समर्पण चाहता है, यानी कि प्रेम में समर्पण होता है। तो कराए इसके खुद ही उड़ाए, प्रेम के द्वारा पहचान करा करके उनका अहंकार दूर करके मोमिनों ने मोमिनों की तरह सिजदा किया, जैसे उनको करना चाहिए था ब्रह्म क्रियाओं को, उसी अनुरूप उन्होंने ब्रह्म परमात्मा पर नमन किया। देखा देखी का सिजदा, जैसे हम कहते हैं ना, पुष्ट प्रवाह मर्यादा, प्रवाह में कि भाई चार लोग जा रहे हैं, हम भी क्यों ना जाए, देखो भीड़ है, चलो वो मार रहा तो हम भी मारे, ये है देखा देखी, समझ है नहीं कुछ। देखा देखी का सिजदा, कि देखा देखी में जो नमन करते हैं कि भाई ये कर रहे हैं, हम भी, उन्हें ज्ञान है नहीं, ना अंदर से विश्वास, ना श्रद्धा है। किया होवे जिसने भी किया है देखा देखी का नमन, जिसने भी किया है, कहया हाड़ पीठ का सींग, कुरान में ये लक्षण बताए गए हैं उसके, कहया हाड़ पीठ का सींग, जो हम झुकते हैं तो हमारी पीठ की जो चमड़ी है वो कैसी हो जाएगी, जिस तरह सींग, चाहे गाय का हो, बैल का हो, जिसका सींग इतना कठोर रहता है, वैसे सींग की तरह उनकी चमड़ी हो जाएगी। कहया हाड़ पीठ का सींग, जो पीठ की चमड़ी कैसे हो जाएगी, सींग की तरह कठोर, यानी वो झुकने नहीं दी। जो हमारे अंदर कुछ है और बाहर हम कुछ कर रहे, तो ऐसे में हमारी जो पीठ की चमड़ी है वो कैसी हो जाएगी, सींग जैसी कठोर। पीठ नरम ना होगी, उनकी पीठ नरम नहीं होगी, इसलिए वो झुक नहीं पाएंगे।
कहे चमड़ी टूटे पीठ, सिर न नीचा हो। वो कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन उनका सिर नहीं झुक पाएगा, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जब वही कठोर हो जाएगी, उसमें लचक नहीं रहेगी और कैसी हो जाएगी, सींग की तरह कठोर हो जाएगी। तो कहे चमड़ी टूटे पीठ की, चमड़ी टूटने लगेगी पीठ की, लेकिन उनका सिर नहीं झुकेगा। कहीं शेर छाती मुरग गर्दन, ये सब लक्षण ऐसे लोगों के लिए कहे गए हैं जो पाश्विक वृत्ति वाले हैं, अभी आगे आएंगे। तो उनका हृदय कैसा होगा, शेर की तरह कठोर हृदय वाले। मुरग गर्दन यानी कि उसका बुरी चीज पर भी निशाना रहेगा। मुरग गर्दन ये अकड़ा सा रहता है मुर्ग। ये पीठ हाड़ चमड़ी तोड़क, ये पीठ और पीठ की हड्डी को ये तोड़ते हैं, क्योंकि एक सा वो झुक गर्दन किए रहेगा मुर्ग। तो और पीठ भी कैसी और हृदय कैसा है, कठोर है, पत्थर की तरह, उसके अंदर जरा अभी दया नहीं है। ये पीठ हाड़ चमड़ी तोड़क, इस तरह से पीठ की हड्डी चमड़ी को तोड़ते हैं दो। कौन तोड़ते हैं दो, शेर की छाती और मुरग गर्दन। जो इस तरह से होंगे तो पीठ की हड्डी को तोड़ देंगे लोग, लेकिन वो झुक नहीं पाएंगे। ठग की इल्म पट के, जब धनी का ब्रह्म ज्ञान आया, तारतम ज्ञान आया इस संसार में, तब इसके रहस्य सब समझ में आए। ये है क्या, ठग की इल्म, राज्य के तारतम ज्ञान के माध्यम से सब ये रहस्य खुले, कुरान के ज्ञान के रहस्य खुले, सबको चिन्हाए करे दिन। और महामती सीतानाथ जी ने सबको पहचान करके चिन्हाए करे दिन। ब्रह्म ज्ञान रूपी सवेरा उदय हो गया था, तो सबको चिन्हाए करे दिन, सबको ये ज्ञान करवाया, सबको पहचान करवाई और ज्ञान का प्रकाश का उजाला हो गया। अरसों घिसटों हद अपनी, करें कयामत उठाए बकातन। और फिर ज्ञान के द्वारा, पूर्ण पहचान के द्वारा महामती सीतानाथ जी ने क्या किया, सबको अज्ञान अंधकार का पर्दा हटा करके ज्ञान के द्वारा करे कयामत उठाए बकातन। जो परमधाम में उनकी परात्म थी, सबको जागृत करके यहाँ से, और वहां उनको जागृत किया, परात्म में जागृत किया। जो ब्रह्मात्मा यहाँ आई थी और जो अक्षरधाम की थी उन्हें अक्षरधाम भेजा, जो परम धाम की थी उन्हें परम धाम भेजा। बाकी जो जीव सृष्टि थी, जो सभी प्रकार के जीव थे, जिनमें ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि आई थी और जीव सृष्टि जो थी, सबको अपनी अपनी करने के अनुसार वरिष्ठों का फल दिया, यानी मुक्ति स्थलों में भेजा। ये आखिरत के ज्ञान के द्वारा क्यामत के समय में करें कयामत उठाए बकातन। कयामत यानी आत्म जागृति। जो बका अखंड परम धाम की जो ब्रह्मात्माएं आई थी, तो यहाँ जागृत किया और वहां उनको उठाया। वहां तो पर्दा पड़ा ही हुआ है भ्रम का। और अर्शों, अर्शों माने दोनों धाम, अक्षरधाम की जो आई थी ईश्वरीय सृष्टि, वो भी उत्तम जीवों में आई थी, और ब्रह्मात्मा भी उत्तम जीवों में आई थी, तो इनकी आत्मा वहां जागी। बाकी जो उनके जिन जीवों पे तन आए थे और जो जीव सृष्टि थी, जिनको मुक्ति स्थलों में स्थान मिला, यथावत जैसी जिसकी करनी थी वैसे उनको मुक्ति स्थलों का फल मिला। रिश्तों हद अपनी अपनी सीमा के अनुसार उनको बहिष्टों में कायमी अखंड किए। लिखा बीच कुरान के, हक करें आप जो चाहे। कुरान शरीफ में ये भी लिखा है कि परमात्मा जो चाहे कर सकता है, वो सामर्थ्य है। हक करें आप जो चाहे, परमात्मा जो भी करे वो समर्थ है हर कार्य करने में। दई पातशाही बने इस्माइल को, लई बनी इसराइल से छिनाए। बनी इसराइल, इसराइल किसको कहा गया है? इसराइल याकूब को ही
इसहाक के बेटे याकूब को ही इस्राएल कहा गया है, और इससे छिना करके इस्माइल के पुत्र को बादशाही दे दी। ये कुरान में कथानक लिखा था। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ कि सदगुरु श्री देवचंद जी के दो पुत्र थे, एक नजरी और नस्ली। तो जो छोटा पुत्र धर्म की तरफ लगा था, यानी कि मेराज ठाकुर, जो धर्म पर थे, जो योग्य थे, इनसे छिना करके बड़े पुत्र इस्माइल को गद्दी दे दी, यानी कि ये वाली जाहिरी गादी उनको दे दी। तो उसमें बहुत कथानक आते हैं, यानी कि वो चक्कर देने वाले कथानक। कहीं उसी को याकूब कह देते हैं, फिर इसहाक हो गया, फिर इस्राएल किसको कहा गया है? जो रात में सफर करता है। तो रात में शाम के समय सफर किसने किया? देवचंद जी ने। जब कच्छ गए तो इस तरह से मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि उनका हम दूसरा अर्थ ले जो हमारे मतलब का है, कि देवचंद जी के जो पुत्र थे तो उनके महराज को ना गद्दी देकर, महराज से लेकर के, और किसको दे दी? बिहारी जी को। और लिखा हदीसों आयतों, और कुरान की आयतों में और हदीसों में लिखा है, ले मायने मुसाफ बातें। कुरान की हमें उसकी बातों जो रहस्य हैं, अंदरूनी जो रहस्य हैं, उनको लेना चाहिए। शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। शाब्दिक अर्थ ना लेकर के जो अंदरूनी रहस्य हैं, अंदरूनी अर्थ हैं, उन अर्थों को हमें ग्रहण करना चाहिए। सोई होशी हक नजीकी, जो दिल मोमिन अर्शतन। और हक नजीकी कौन होगा? परमात्मा के सन्निकट कौन होगा? जो दिल मोमिन अर्शतन, जिन ब्रह्मात्माओं की परात्म परम धाम में बैठी है, और उन्हीं ब्रह्मात्माओं के तनों को राज्य ने क्या बनाया है? अपना धाम बनाया है, अपनी बैठक बनाई है। वही उनके राज्य महाराज के सन्निकट होगी। जेता कोई हक अर्श दिल, सो कहे मरद मनी। जेता कोई हक अर्श दिल, जो भी ब्रह्मात्माओं के हृदय को राज्य महाराज ने अपना धाम कहा है। जेता कोई हक अर्श दिल, राज्य महाराज ने उनको अपना अर्श दिल करके कहा है, धाम कहा उनके दिल को। सो कहे मर्द मोमिन, वही ब्रह्मात्माएं, कुरान में क्या कहा गया है? यही मर्द मोमिनों की जमात है, यानी यही सामर्थ्यवान है, ये ब्रह्म सृष्टि ही सामर्थ्यवान है। इन्हीं को कुरान में मर्द मोमिन की संज्ञा दी गई है। सो देखो हकीकलम से खोल रूह नजर बातन। सुही ब्रह्मात्मा अपनी आत्म दृष्टि को खोल रूह नजर बातन, अपनी अंदरूनी दृष्टि को खोल करके देखो। सो देखो हकीकलम से, और ब्रह्म ज्ञान की, तारतम ज्ञान की सहायता से देखो, आपको स्पष्ट समझ में आएगा। रूह हजूर लई पटकूल के बीच अर्श बका वतन। राज्य महाराज ने ब्रह्मात्माओं को अर्श बका वतन, राज्य महाराज ने उन ब्रह्मात्माओं को जो ये नश्वर संसार का खेल देखने आई थी, उनको ज्ञान देकर के उनकी रूह की नजर खोली। और उन्होंने पट खोल के जब उनकी रूह की नजर खुल गई तो कहाँ ले लिया? हजूर, उन्होंने अपने सामने बैठी है, वो तो उनको अपने सन्निकट लिया राज्य महाराज ने। बीच अर्श बका वतन, अपने वतन में, अखंड परम धाम में उनको अपने पास लिया। याद हादी सोई देते हैं, और इसकी स्मृति कौन दिला रहे हैं? श्यामा जी, सदगुरु श्री देवचंद जी, वो हमें याद दिला रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें याद दिला रहे हैं कि हे ब्रह्मात्मा, तुम लोग परम धाम से आई हो, तुम्हारी परात्म वहां बैठी है, तुम ऐसा ऐसा वादा करके आई हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। ये बातें कौन याद दिला रहा है? सदगुरु श्री देवचंद। जो कहे हके सुकन, जो राज्य महाराज ने तुमसे वचन कहे थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, तुमने कहा हम कैसे भूल सकते हैं,
तो वही वचन सद्गुरु श्रीदेव चंद जी ब्रह्मात्मा को याद दिला रहे। कहे अव्वल उतरते रूहों को, रद बदल है जीद। सर्वप्रथम जब ब्रह्मात्मा संसार का खेल देखने के लिए अवतरित हो रही थी, तो जो प्रेम संवाद हुआ था, उसके बाद यही हुआ था कि तुम यहाँ भूल जाओगी, हमें भूल जाओगी और अपने आप को भूल जाओगी। ये सब बातें कही थी प्रेम संवाद के बाद। सो लिखी हदीसों आयतों सूरतें देश साहिदियां। सो ये सभी बातें काय में लिखी हैं? हदीसों में लिखी गई हैं, आयतों में लिखी गई हैं। सूरतें देश साहिदियां। सूरतें यानी कुरान के प्रकरण इसकी साक्षी दे रहे हैं, इसकी गवाही दे रहे हैं। ये बातें वहां हुई थी जो कि कुरान के प्रकरण इनकी साक्षी दे रहे हैं। खोलिया नूर पार इमामे, अर्श अजीम बकाद्वार। खोलिया नूर पार इमामे, इमामे माने इमाम महदी स्वरूप विद्यानंद बुद्ध जी। खोलिया नूर का यानी अक्षरधाम के पार परम धाम का दरवाजा महामती श्री प्राणनाथ जी ने खोला। अर्श अजीम बकाद्वार, अर्श अजीम माने परम धाम का, अखंड परम धाम का दरवाजा उन्होंने खोला ज्ञान के माध्यम से। कराया सिद्धा हजूर, इसको पूरा देकर और उनको पूरा प्यार दे करके, प्रेम में सराबोर होकर के सभी ब्रह्मात्माओं ने अपने धनी अपने प्रीतम को यहीं बैठे बैठे सिद्धा किया, उनको नमन किया। जब उनको ज्ञान आ गया कि हमारे धनी वहीं बैठे हैं और हम उनके आसपास बैठे हुए हैं चारों तरफ, तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने सबको सीधा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कराया अखंड परम धाम। हक हजूर रूहों ने लई सिद्धे बड़ी लज्जा। और जब राजी महाराज का उन्होंने सिद्धा बजाया, ब्रह्मात्माओं ने राजी महाराज का सिद्धा बजाया, लई सिद्धे बड़ी लज्जा। उस प्रणाम में उन्हें बहुत ही आनंद आया कि हम यहीं बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं, यहीं बैठे बैठे हम राज्य को प्रणाम कर सकते हैं। उस ज्ञान के द्वारा उन्हें बहुत आनंद आया और राज्य महाराज ने अपना प्रेम भी दिया। किया रूहों हयाती सिद्धा, ये आखिरी इमामत। ये इमाम महदी स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मात्मा को ऐसे समझाइश दी। किया रूहों हयाती सिद्धा, हयाती माने अखंड प्रणाम किया उन्होंने। इसका ब्रह्मात्माओं ने राज्य महाराज के ऊपर अखंड प्रणाम किया। ये आखिरी इमाम, ये इमाम महदी का ये नेतृत्व था ब्रह्मात्माओं के ऊपर कि जो जहाँ से आए हैं उन्हें भेजना है और संसार को अखंड करना है। ये उनका नेतृत्व था। इमाम का इमामत यही थी। देखो शाहिदी हदीसों आयतों 29वें सिपारे, कुरान के 29वें सिपारे में देखो कि शाहिदी हदीसों और आयतों में इसकी साक्षियां लिखी हुई हैं। उम्मतें किया सिद्धा, इस ब्रह्म सृष्टि की जमात ने नमन किया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ऊपर। खोल अर्श बका द्वारी, और अखंड परम धाम का दरवाजा खुल गया इनके लिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने वहां अखंड सिद्धा किया। किसने? उम्मते ब्रह्म सृष्टियों की जमात ने। कहूँ हुक्म साहिदी, जो हके फरमाए महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि मैं राज्य के आदेश से वो गवाही देता हूँ। जो हके फरमाए, जो राज्य महाराज से वार्तालाप हुआ था, प्रेम संपाद हुआ था। सो देखो आयतों हदीसों जो दिल हो गए रोशना। सो आयतों हदीसों के उनके वचनों को देखो, रहस्यमय जो वचन है उनको देखो, जो दिल हो गए रोशनाए, जिससे तुम्हारा दिल ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, तुम्हारे दिल में हृदय में उजाला हो जाए। सिद्धा कराया इमामे, ऊपर हक करना। और इमामे कौन? महामती श्री प्राणनाथ जी ने सिद्धा कराया, प्रणाम कराया, नमन कराया ऊपर हक कदम, राज्य महाराज के चरणों में सबको
सिद्ध कराया, प्रणाम कराया कि आशिक रूह सिद्ध। कौन सी आत्माओं का सिद्ध है? जो आत्माएं अनुराग्नि कहलाती है, ये इनका प्रणाम है। जो परब्रह्म की अनुराग्नि कहलाती हैं, ये उनका सिद्ध है, उनका प्रणाम है। ऐसी अनुराग्नि आत्माओं का सिद्ध है, प्रणाम है। करे खसल खास दमदम। और ज्ञान से सब पता चल गया है, इसलिए प्रतिपल अपने धनी को नमन करती रहती। करें खसल खास दमदम। दमदम माने प्रतिपल, हर क्षण अपने धनी को नमन करती रहती है, उसी में लगी रहती। एते दिन अरसजीन का किन कहया न ये खरा। आज तक अखंड परम धाम का किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। अब लो 14 तबक में पाई न कहूँ। आज तक इस 14 लोक के ब्रह्मांड में किसी ने भी उसकी कोई दिशा प्राप्त नहीं की थी। ये हरप सुख के हवेली जो रूह बका की हो, जो परमधाम की आत्मा होगी, वही वहाँ के शब्द बोलेगी, वही वहाँ के शब्द उच्चारित करेगी। नूर बूंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोई। ये नूर बूंदे वाणी की जो बूंदे हैं, जो ये तातम वाणी की जो बूंदे हैं, नूर बूंदे मोहम्मद की यानी श्यामा महारानी की नूर बूंदे हैं। चाहे हम उसको तातम वाणी भी कह सकते हैं और चाहे ब्रह्मात्मा कह सकते हैं। नूर बूंदे मोहम्मद की नूर बूंदे कौन है? ब्रह्म प्रियाएं। और क्यों कर ले कोई, ब्रह्मात्माएं ही उस बूंदों को, उस तारतम ज्ञान की वाणी को ले सकती हैं। और क्यों कर ले कोई, और कौन कोई ले सकता है? जिसको पात्रता होगी वही को लेगा। देखो दिल विचार की हदीसें कुरान। एक ब्रह्मात्माओं, कुरान, पवित्र कुरान को और हदीसों को देख करके अपने दिल में विचार करो, अपने हृदय में विचार करो। दिल हकीकी अस्तन बिना कोई नहीं बनता। जो सच्चे दिल वाली हैं, सच्चे हृदय वाली हैं और जिनकी परात्म परम धाम में बैठी है, उनके बिना किसी को पहचान होने वाली नहीं है। दिल हकीकी यानी सच्चे दिल वाली, अर्श तन बिना, और जिनके तन जिनकी परात्म परम धाम में बैठी है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं पहचान, किसी को भी पहचान होने वाली नहीं है। लिखा सबों किताबों हद ऊपर से। और भी धर्म शास्त्रों में हद भूमि के ऊपर यानी कि शर ब्रह्मांड के आगे की भी बातें हैं, लेकिन उन रहस्यों को कोई समझ नहीं पाया। ये जाने सब अर्श दे जो लदुन्नीय किए दूसर। लदुन्नी यानी तातम ज्ञान की चाबी से उस ज्ञान का मतलब उसका ताला वो खोल पाए, उसके रहस्य, उन धर्म शास्त्रों के रहस्य वो खोल पाए। कि जाने सब अर्श दे जिनका दिल परम धाम है, जिनका दिल राज्य ने धाम बनाया है, कोई तारतम ज्ञान की चाबी से सब धर्म ग्रंथों के रहस्य उद्घाटित करती हैं, ज्ञान का प्रकाश करती हैं। तीन ठोर गिरो तीन के ब्यौरा देखो दिल या। अब तीनों सृष्टियों के 3 स्थान हैं। ये विवरण अपने हृदय में विचार करके देखो कि 3 स्थान कौन से हैं और 3 जमात, 3 उम्मत कौन कौन सी है। एक आम, दूजे नूरी फरिश्ते। एक आम सृष्टि कहा गया है कुरान में, जिसको हम जीव सृष्टि कहते हैं। दूजे नूरी फरिश्ते, दूसरे को हम ईश्वरी सृष्टि कहते हैं, जिसको कुरान में नूरी फरिश्ते कहते हैं। गिरो जित मोहम्मद पहुंचे जाए, और वो जमात है ईश्वरी सृष्टि की जहाँ मोहम्मद, रसूल मोहम्मद जाकर के पहुंचे थे अक्षरधाम। गिरो जित मोहम्मद पहुंचे जाए, जहाँ वो मेराज की रात्रि में गए थे तो वहीं अटक के रह गए थे, फिर रफ रफ के तख्त से आगे बढ़े। शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक मार्फत। जिस तरह से वेद शास्त्रों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया है 4 सोपान धर्म की मार्ग के, कर्म कांड, उपासना कांड,
ज्ञान कांड और विज्ञान कांड। उसी तरह कुरान में भी 4 मार्ग बताए, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत माने कर्म कांड पर चलना, तरीकत यानी उपासना कांड, हकीकत माने सत्य के ऊपर चलना ज्ञान कांड, और मार्फत यानी विज्ञान कांड पूर्ण पहुंचना। तो ये हक मार्फत यानी सत्य, मार्फत यानी विज्ञान कांड, इन चारों की बिना इस्लाम धर्म में इन चारों प्रकारों, चारों मार्ग चलने वालों के इनके नियम बने हुए। बिना माने नियम, इन चारों की बिना इस्लाम धर्म में इन चारों के प्रति नियम बने हुए हैं कि कौन कहाँ तक जाता है। जुदी जुदी कही जुगत, इनकी अलग अलग चलन है और अलग अलग पहुंचना है। इन चारों की बिना इस्लाम, इन चारों के जो नियम इस्लाम धर्म में है, जो हादी ना देवे बताए, जब तक सदगुरु नहीं बताएगा कि किस मार्ग पर चलने से कहाँ तक पहुंचेंगे, तब तक कैसे ज्ञान होगा। जो हादी ना देवे बताए, जब तक हादी सदगुरु हमारे नहीं बताएंगे, तब तक उसका हमें ज्ञान नहीं होगा। तब लग अपने मकान को क्योंकर पहुंचे जाए, तब तक अपने ठिकाने कैसे कोई पहुंचेगा, कैसे करके कोई पहुंचेगा, जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा कि कौन रास्ते से हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक, अब अज्ञान अंधकारमय रात्रि में रसूल मोहम्मद साहब का, जिनको हम हुक्म के स्वरूप कहते हैं, उनका आना हुआ बरारब में। तो शरीयत बीच रात के अमल चलाया नेक, उन्हीं रसूल मोहम्मद ने शरीयत सराय पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया, क्योंकि वो पाश्विक वृत्ति से रहते थे। मनुष्यता उनमें बहुत कम थी, पाश्विक वृत्ति के अनुसार ही रहते थे। तो अमल चलाया नेक मतलब थोड़ा उनपे उस समय ये चलाया, इस समय चलाया किस पे, शरीयत पर, कर्म कांड के आधारित पर। उन्होंने बताया पहले अज्ञानमयी रात्रि में मुशरक होने ना दिया, हक कहा एक करे, और उन्होंने एकेश्वर ब्रह्म की उपासना के प्रति सबको सजग किया कि अन्य मूर्तियों को ना पूजो, अन्य देवी देवताओं को ना पूजो, और एक परब्रह्म की उपासना करो। मुशरक होने ना दिया, मुशरक माने बेईमान, सबको उसी में लगाए रखा। तो मुसलमान पक्के होते हैं, जो उन्होंने कह दिया उसी में लगे रहे, यानी शरीयत पे लगे रहे, मुशरक होने ना दिया, यानी अपने पद से उन्हें अलग नहीं होने दिया। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे, हक कहया एक का एक, शरीयत बीच रात की, अमल चलाया नेक, मुशरक होने ना दिया, हक कहया एक का एक, हक कहया एक का एक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाम की। आज के